यहाँ विरोर कॉलोनी में आने के बाद अभी हमें एक और शख्स मिले जो परिचय देंगे आपको कि ये कौन है और क्या है। तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि एनटीपीसी यहाँ पर क्या कर रही है और क्या उसको करना चाहिए। स्वागत है आपका पंचायत न्यूज़ में। आपका नाम बताइए पहले। नमस्कार सर, मैं सतीश कुमार गुप्ता और मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और मैं हजारीबाग सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। एनटीपीसी के समक्ष में बहुत से ऐसी जानकारी है जो सरकार भी इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है और इसके पूर्व में भी कितने बार भी हम लोगों में आवेदन दिया गया था, लेकिन उसमें कोई भी निराधार उचित कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया और ना ही एनटीपीसी ने मुआवजा के संबंधी। और इसके अलावा वो तो ठीक है, मुआवजा एनटीपीसी अपनी जगह पर वो करेगी और जो सरकार का नियम है उस पर करेगी, लेकिन पूर्ण आवास पुनर्स्थापना नीति 2013 के तहत में किसी भी व्यक्ति को एनटीपीसी के द्वारा इसको निष्पादित नहीं किया गया और डिटेल से किसी को बताया नहीं गया है। मतलब बताने का अभाव है, मतलब क्या है, कैसा है, क्या है इस एक्ट के विषय में इन्होंने किसी को जानकारी नहीं दिया है। और दूसरी बात है, जब भी किसी के एनटीपीसी से इस बात से पूछने अगर जाते हैं तो उन्होंने हमेशा नकारने का काम किया। नहीं, नकारते हुए बरगलाने के काम करता है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। हमने उसको बोला कि सर आप हमको रिटर्न बताइए, क्या है इसके मामले में। चट्टीबारी यातों में बगल में आप खनन कर रहे हैं और इसको देखते हुए घर के आसपास में ब्लास्टिंग होता है। इसका आवाज़ को देखते हुए कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, बच्चा लोग का इधर उधर घूम रहा है, तब भी आप लोग इसमें मतलब कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। आप जैसे तैसे माइनिंग का काम कर रहे हैं और असंगठित लोगों का भी इसमें भी कुछ बोला जा सकता है कि यहाँ के लोग को जागरूकता नहीं रहने के कारण लोगों में असंगठन है। हाँ, लेकिन वही ये लोग किसान लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं। हाँ। तो इनको कानूनी मतलब दाव पेच भी नहीं पता है और इनको सही से जानकारी भी नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए किसी को अगर कोई भी जानकारी है, अगर बोलने अगर जाता है तो उसको दमन किसी से एफआईआर करके या किसी तरह के उसको लोगों को ग्रामीण को फंसा दिया जा रहा है। तो इसके डर से भी लोग यहाँ पर जा नहीं रहे हैं। अच्छा, झूठा केस डाल दिया जा रहा है और लोगों से इसे और भयभीत हो जा रहा है। बोले कि भैया ये तो एनटीपीसी है, गवर्नमेंट का कंपनी है, तो गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट अधिनियम एक्ट के तहत में इन लोगों को कोई भी काम नहीं करना। कहीं पे भी वर्डिंग वही रहा है कि हम एक सरकारी कंपनी है और सरकारी नियमों के अनुसार ही काम करते हैं, लेकिन धरातल पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कुछ नहीं है और हमको नहीं लगता है कि ऐसा हमको प्रतीत होता है कि जो बोकारो में 1984 ईस्वी में हुआ था कांड कोल खनन को लेकर, हमको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाला चट्टीबारी यातों में भी यहाँ पर भी उस तरह का कार्य हो जाएगा। काहे कि इस तरह से लोगों को कोई जागरूकता नहीं है। कोई भी बोलने जाता है तो लोगों के बीच में झूठा एफआईआर लटर पटर करके बरगला के उसको जीवन बर्बाद कर रहा है। आज तक हमारा भी, मैं चट्टीबारी यातों खुद कर रहने वाला हूँ, मैंने एनटीपीसी को अपना पेंशन के लिए अप्लाई किया था तो अभी तक हमारा पेंशन का कोई पैसा का मुआवजा नहीं। आज की डेट में हमको फ़ोन करके बोला जाता है कि उसका नाम है नीरज कुमार गौतम। उन्होंने कहा है कि देखिए आपका उन्होंने बताया कि एक अधिनियम है हमारा 13/12/2007 में, जिसका भी वाला होगा मतलब सेल्डेड होगा उसी को हम लोग पेंशन अलाउ करेंगे। तो हम बोले सर तो आपने तो नोटिफिकेशन में तो ये तो नहीं लिखा हुआ है कि एनटीपीसी के द्वारा ये पेंशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। वो तो जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन वो है आपके पास, इसमें तो टर्म कंडीशन तो ये नहीं लिखा गया कि इन लोगों को पेंशन दिया जाएगा, इन लोगों को पेंशन नहीं दिया जाएगा। और इसका क्या विस्थापन नीति है। आप 2007 के बाद से आज 2023 में बोलते हैं कि आपको हम पेंशन नहीं देंगे। हम उनको बोले कि आप हमको रिटर्न दे दीजिए, बोले रिटर्न हमारे पास नहीं है, हमारे पदाधिकारी से बात कर लीजिए। अच्छा, मतलब सिर्फ मुंह से बरवरली बोलते हैं, कभी भी वो रिटर्न देने के लिए एग्री नहीं होते, रिटर्न नहीं देते हैं। क्योंकि रिटर्न देंगे तो फंस जाएंगे ना वो। रिटर्न देने का भी हम विकल्प काफ़ी रिक्वेस्ट भी किए उनसे कि सर देखिए मान लीजिए कि आप लोग हम लोग को कॉपरेट नहीं कीजिएगा तो हम लोग कैसे आपके साथ में एथी कर पाएंगे। तो नहीं, बोले कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो वो कहाँ से बोलते हैं, मतलब बरवरली बोलते हैं, अपने से बना के खुद बोलते हैं? ये देखिए इसमें कहा नहीं जा सकता कि भरवली बुला के बोले। वो पेपर दिए, डॉक्यूमेंट्स देखे, उसका कहना है कि हमारा रूल रेगुलेशन नहीं है, पॉलिसी में नहीं है। तो पॉलिसी को बताइए ना सर, पॉलिसी को, ये पॉलिसी आपका नहीं है, कौन सा नहीं है, पब्लिक कैसे जानेगा? आप कहाँ से बोल रहे हैं? पॉलिसी बनाया कौन? तो इसके लिए तो लड़ सकते हैं ना। आप सीबीटी एक्ट अधिनियम को ला रहे हैं कि आप कौन सा अधिनियम ला रहे हैं? आपका कंपनी एक्ट का ला रहे हैं या पूर्ण आवास पुनर्स्थापना नीति ला रहे हैं? हम यही इसमें कहना चाहेंगे कि लोग अगर एक साथ इसमें अगर नहीं आएंगे तो आने वाला समय पर
शोचनीय और दयनीय स्थिति है और इससे भी बदतर स्थिति होगा। अगर इस तरह का एनटीपीसी अगर नहीं देखता है, लोगों को मानव हित और जनहित को नहीं देखते हुए काम नहीं करेगा तो आने वाला समय उचित नहीं है। जहाँ तक अभी जो भी बात आप सुने उनसे कि यहाँ पे एकजुटता की कमी है और लोगों में जानकारी की अभाव है, तो इसी चलते हम भी सभी लोगों से निवेदन ये करेंगे कि आप एकजुट होइए, पहले कानून को जानिए, वो क्या कर रही है, कंपनी से मांगिए कि कंपनी से पेपर मांगिए कि वहाँ पे उन्होंने क्या करने जा रहे हैं, क्या है, कैसे है और क्या चीज़ हो सकता है। इनका भी बोलने का मतलब यही है। एक और कहना है, जब मैंने एनटीपीसी के पदाधिकारी से बात किया, मैंने कहा कि सर हमारा जीएम लैंड है, ये देखिए आगे हमारा जीएम लैंड है, तो इसमें इस विशेष में पूछे थे कि सर इसमें को बताइए कि इसका उनका कहना है कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट का इसका मुआवजा दे दिया है। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं हो, स्टेट गवर्नमेंट का आपने मुआवजा दे दिया है तो उसका प्रकाशित मतलब आदेश पत्र को प्रकाशित करने की कृपा करें। जो लोग आपके पास जा रहा है आप नहीं बता रहे हैं। अच्छा, जीएम ये खाता जीएम लैंड को हमने स्टेट गवर्नमेंट को पैसा वो तो उसका प्रकाशित कीजिएगा ना सर कि आपने कौन सा प्लॉट को, कितना प्लॉट को जीएम लैंड को स्टेट गवर्नमेंट को दिए हैं, कितना केस नंबर है उसका, स्टेट गवर्नमेंट को कौन सा केस नंबर है उसका। जो कोई चीज़ गवर्नमेंट का नियम मतलब रूल है कि अगर आप देते हैं तो उसमें एक केस पड़ता है। जैसे हम लोग पेंशन, जैसे हम लोग ज़मीन दिए हैं तो हमारा भी एक CRA नंबर जनरेट हुआ है जो एनटीपीसी जनरेट करती है, उसके बाद ही हम लोग को भुगतान करते हैं। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट को उन लोग पेमेंट करता है तो उनको भी CRA नंबर या भी केस नंबर उन लोग को देता है। लेकिन ये चीज़ को कोई जानकारी नहीं है, अभी तक पता नहीं है कि जीएम लैंड का क्या होगा कि नहीं होगा, और पैसा दिया भी है कि नहीं दिया है कि नहीं दिया है, इसका भी कोई अथी नहीं है और काम किया जा रहा है। और ये देखिए पूरा जीएम लैंड को उन लोगों में काम कर रहे हैं, किसी तरह का अथी नहीं दिया। कुछ पूरा जीएम लैंड है। हाँ, ये जीएम लैंड है पूरा नहीं, कुछ अच्छा कुछ रहती भी है और कुछ जीएम लैंड भी है। अच्छा, तो मतलब इसी तरह से मतलब अच्छा एक चीज़ और, जीएम लैंड के लिए सीओ भी तो बता सकते हैं ना कि ये जीएम लैंड का भुगतान। हाँ, एकदम सीओ, ये चीज़ को लिए हम लोग भी रखे हुए थे, सीओ के पास गए हुए थे, लेकिन सीओ साहब वहाँ पर मतलब उपलब्ध नहीं थे, बात नहीं हो पाई। और 2-4 बार वहाँ के कर्मचारी से मैंने बात किया तो बोला कि जीएम लैंड का मेरे को कोई जानकारी नहीं है। बड़ा ये कर्मचारी का हाँ मतलब उनका स्टाइल है। बोले कहाँ, आप तो पहली बार आप आके हमको बोल रहे हैं। सीओ ऑफिस में जो भी उनके बड़ा बाबू थे, क्या थे वो पर्सन बोले कंपनी के साथ, समझे। और उसमें वैसा कुछ हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि सिर्फ जूता खींचने वाला काम है और यहाँ से लोगों का कोई भी जनहित नहीं होगा। जैसा कि आप अभी देख चुके हैं, आने वाला समय बहुत ही दयनीय होने वाला है। अगर आप लोग अभी अगर एकजुट नहीं होइएगा, आप एक अंदाज़ा लगाइए कि अगर दिल्ली और मुंबई में अगर छोटा सा भी प्रदूषण हो जाता है ना तो लोग ट्विटर पर ट्वीट की बाढ़ लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक जानकारी की अभाव भी है। तो आप सोचिए, समझिए। हम तो सिर्फ दिखाने की कोशिश करेंगे, चैनल आपका है, चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाने का और जागरूक करने की कोशिश करेंगे। दुनिया आपको देख रही है, पर आपसे निवेदन यही है, एकजुट होइए और काम कीजिए। एक रिक्वेस्ट है, इसको आप लोग कैमरा में कैप्चर किया गया। देखिए अभी भी खनन हो रहा है, किसी तरह का खनन का एक रूल रेगुलेशन है कि उसमें पानी पहले छिड़काव किया जाता है, उसके बाद ही आप कोयला को आप ये हम पहले भी दिखा चुके हैं। अभी भी देखा हमने कि कहीं पे कोई रूल एंड रेगुलेशन कोई नहीं है, सब नहीं। उधर भी बगल में ही बिरहोर कॉलोनी बचा हुआ है जिसको सरकार बसाने के लिए लाखों अरबों खर्च कर रही है। आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, सामने है, जिसके लिए सरकार इतना पहल कर रही है और इससे लोगों को स्थिति दयनीय हो रहा है। इस पे सरकार कोई पहल नहीं कर रही है, ना कंपनी कर रही है। हाँ, ये तो एक टाइम आ जाएगा कि ये लोग खुद डर जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे। आने वाले जो झारखंड वासी का जो पहचान है वो आदिवासियों से ही पहचान है ना, विलुप्त हो जाएगा। उन लोग का जंगल का ही सब कुछ कर रहना, खाना पीना, सबका वातावरण रीति करना। अभी तक गवर्नमेंट अभी तक हमको देखने भी नहीं आया है कि इन लोग क्या। वही चीज़ हम बोल रहे हैं। हमने अभी जो ये ऋत्विक कंपनी के जो इंचार्ज हैं अभी यहाँ पे, उनको हम फ़ोन लगाने की कोशिश किए, फ़ोन लगाए, तीसरी बार में उन्होंने फ़ोन उठाया। एक बूढ़ी दादी है जिनको लकवा मार चुका है यहाँ पे, तो उनके लिए बात किया। वो बोलते हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप एनटीपीसी से बात कीजिए। डायरेक्टली उनका यही कहना है। और एनटीपीसी बोल देता है कि हम ऋत्विक को दे दिया, ऋत्विक केयर करेगा, ऋत्विक देखेगा। फुटबॉल बन गए हम लोग कि इधर उधर खाली खेलते वो बोलता है उसके पास जाइए, वो बोलता है इसके पास। इसके भी एक अलावा एक और बात है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने ओरिजिनल सबमिट किया था एनटीपीसी में, तो मेरा एक डॉक्यूमेंट्स खो गया था। उसमें मैं मांग किया कि हमको उसका फ़ोटोकॉपी दीजिए, मैं सर्टिफाइड के लिए अप्लाई करूँगा। कितना वॉल्यूम है, कितना केवाला नंबर है, हमको याद नहीं आ रहा है। तो मैं कंटिन्यू गया, लेकिन आज तक
उन्होंने कभी नहीं दिया। बोला कि हमारे पास नहीं है, आप ऐसे सिकली के ऑफिस में वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, लेकिन कोई तरह का कोऑपरेट नहीं किया गया। मतलब एक बार आप दे दिए तो हाँ। उसके बाद दोबारा कोई लेना देना नहीं कोई होगा। लेना देना नहीं। हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी अधिनियम एक्ट है, गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है, उसको धरातल पर आए और सभी लोगों को जानकारी हो, तब उसके बाद जो गवर्नमेंट की नीति है उस पर कार्य करे एनटीपीसी। हम लोग उसको स्वागत करते हैं। अगर इस तरह से अगर उन लोग अधिनियम के तहत में अगर काम नहीं करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम लोग मीडिया में तो यही बता सकेंगे। अगर आने वाला समय पर अगर सब हम लोग एकजुट अगर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि हम लोग का भविष्य को देखते हुए कोई जनहित में उचित फैसला लें। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह किसानों की ज़मीन को लेकर, यहाँ पे आदिवासियों की ज़मीन लेकर, जंगलों को उजाड़ कर एनटीपीसी कोयला खनन कर रही है। ये चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना है। तो आपसे निवेदन ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये यहाँ के जो भारतवासी हैं उनको पता चल सके कि आपके घर में बिजली पहुँचाने के लिए यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। ये कोयला निकाल कर आपके घरों तक बिजली पहुँचाई जाएगी। तो हालत देखिए, ये साइड आप अभी नहीं दिखा सकते, आपको अभी ये हो चुका है। ये पूरा जंगल है, यहाँ से कोयला निकलेगा और आपके घरों तक बिजली जाएगी। ये आप चारों तरफ जितना देख रहे हैं, ये पूरा जंगल हरा भरा रहता था पहले भी। अभी ये पहले भी ये जंगल हुआ करता था। यहाँ जंगल काट कर और फिर ये कोयला खनन किया गया। अभी ये देख सकते हैं, ये पूरा हरा भरा। कुछ दिन के बाद ये पूरा काला हो जाएगा, क्योंकि कोयले का डस्ट इतना है कि ये पूरा का पूरा एक दिन काला हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी पर्यावरण का जो भी संरक्षण करना है सिर्फ कागजों में है और धरातल पे कुछ भी नहीं है। आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। धन्यवाद।